ऐसे वो दोस्त जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना जानते हैं या चाहते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है और उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, वो पासपोर्ट भी फ्रेश है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट फ्रेश है, आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है और आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपके पास बजट भी कम है, रिसोर्सेज भी कम है, या आप एक अच्छी रिलायबल वर्थ जिसे कहते हैं वो जॉब भी नहीं करते या स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी नहीं है, लेकिन आप शौक़ रखते हैं टूरिज़्म का और आप टूरिस्ट के तौर पे मूव करना चाहते हैं और अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग सस्ती और जल्दी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो आप इन कंट्री की तरफ जाएं। इसमें सबसे पहले ये फ़ायदा होगा कि आप एक रिटर्न टिकट लेंगे। ओनली वन रिटर्न टिकट पे आप 3 से 4 से 5 एटलीस्ट मैक्सिमम 5 से भी ज़्यादा कंट्री को मूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उसके ऊपर ही आज बात करते हैं पर वो कौन से कंट्री हैं जो बआसानी एक पाकिस्तानी को उसके फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा भी देंगे। उसमें कुछ वीज़े स्टिकर वीज़े हैं, कुछ ई वीज़े हैं और वो आसानी से वहाँ पे ट्रैवल भी कर सकते हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री भी बना सकते हैं, जो कि एक अच्छी हिस्ट्री कंसीडर की जाएगी। उसके लिए आपको लंबे चौड़े मिलियंस के हिसाब से बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। उन वीज़ों के वीज़े भी बहुत सस्ते हैं और आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर या कंप्लीट नहीं है, तो फिर भी आपके बहुत चांसेस हैं कि वीज़े आपको इमीडिएटली मिल जाएँ और सस्ते मिलेंगे और कन्फर्म बेसिस पे मिलेंगे। जी हाँ, इन कंट्रीज़ में सबसे पहले अगर हम बात करें, थाईलैंड आ जाता है और ये थाईलैंड आ गया, सिंगापुर आ गया, मलेशिया आ गया, लाओस आ गया, इंडोनेशिया आ गया। ये सारे के सारे कंट्री एक बेल्ट पे हैं और इनके बॉर्डर इंटरकनेक्टेड हैं। अब अगर आप एक रिटर्न टिकट लेते हैं और इन कंट्रीज़ के आप वीज़े, कंबोडिया भी उसके अंदर शामिल है, सॉरी फॉर दैट, कंबोडिया भी उसके अंदर शामिल है। अगर आप एक टिकट लेते हैं एटलीस्ट 3 से 4 कंट्री या मैक्सिमम 5 कंट्री का वीज़ा लगवा के जाते हैं विद इन टाइम फ्रेम के अंदर, और 10 से 1 से 2 वीक के अंदर आप इनको 2-2 3 दिन के लिहाज लिहाज से आप घूम फिर के आ सकते हैं। आपकी एक बहुत सी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी और आपका इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी हो जाएगा और आपके इतने एक्सपेंसेस भी नहीं आएँगे। जी हाँ, वो किस तरह आएँगे? सबसे पहले हम बात करें कि इन वीज़ों के लिए डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत होती है। इन वीज़ों के लिए डॉक्यूमेंटेशन की ऐसा लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं होती कि आप ये भी डॉक्यूमेंट लेके आएँ, ये भी लेके आएँ, ये भी लेके आएँ और आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ देखें और उसके बाद आपका इंटरव्यू हो और मोस्टली इसके बाद काफ़ी टाइम स्पेंड हो, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़े या उसके बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता जी। आपको अपने जस्ट अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना होता है, जो नेसेसरी या कंपल्सरी या जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने होते हैं और आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। इनमें कुछ कंट्रीज़ के स्टिकर वीज़ा हैं और मोस्टली के ई वीज़ा हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अब लोग ई वीज़ा की तरफ जा रहे हैं, पेपर वीज़ा की तरफ जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं। जी हाँ, अब सबसे पहले हमने बात कर ली डॉक्यूमेंटेशन की और इनके वीज़ों की। अगर आपका पासपोर्ट भी फ्रेश है और आप चाहते हैं कि एक इकोनॉमिकल एक मिनिमम बजट में आप 3 से 4 या मैक्सिमम 5 कंट्री को विज़िट कर आएँ और रिटर्न टिकट सिर्फ़ एक रिटर्न कन्फर्म टिकट हो, तो आपके लिए ये मुमकिन है। जी हाँ, किस तरह मुमकिन है? पहला स्टेप क्या है कि हम इस तरह किस तरह इस ट्रैवल पे या इस ट्रिप पे जा सकते हैं और अपना बजट को भी मिनिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम तौर पे हम इसको, जिसे क्या कहते हैं ना, इसको यूटिलाइज़ करने के बाद हम वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले अगर आप जाना चाहते हैं तो आप थाईलैंड का वीज़ा लगवाएँ। वो स्टिकर वीज़ा है, उसके साथ उसके लिए लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन है कि आपका 2 वीक तक मैक्सिमम थाईलैंड का वीज़ा अप्रूव हो जाता है, लग जाता है, स्टिकर वीज़ा होता है। उसके साथ आप मलेशिया जाएँ, मलेशिया के साथ कंट्री है, सिंगापुर है, इसके बाद अगर थाईलैंड जाते हैं तो आप वहाँ से लाओस का वीज़ा भी लगवा सकते हैं।
इसके अलावा आप कंट्री जो है वो कंबोडिया है, कंबोडिया का भी ई वीज़ा है। ये कंबोडिया का ई वीज़ा है, सिंगापुर का भी ई वीज़ा है। ये सारी कंट्री की जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये वीज़ा पाकिस्तानियों को आसानी से दे देते हैं और इसके लिए लंबी चौड़ी पैसों की ज़रूरत नहीं होती है और लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट या स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रॉन्ग टाइज़ और की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक फ्रेंडली कंट्री है, पाकिस्तान को आसानी से इनके पाकिस्तानी के पासपोर्ट पे वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास ये 4 से 5 कंट्री का वीज़े हैं जो कि मैक्सिमम आपको 1 मंथ के अंदर-अंदर या 1 मंथ से थोड़ा कुछ दिन ज़्यादा आपको वीज़े ग्रांट हो सकते हैं। तो अब अगर आपके पास ये 3 से 4 से 5 कंट्री के वीज़े हैं, इनमें ई वीज़े भी होंगे और स्टिकर वीज़े भी होंगे, तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ़ एक रिटर्न कन्फर्म टिकट लेनी है और साथ में होटल बुकिंग लेनी है। कंपल्सरी है कि जहाँ-जहाँ आप जाएँ वहाँ की होटल बुकिंग आपको हो, ताकि आपको काउंटर सेटिंग या इमिग्रेशन में ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मिसाल के तौर पे अगर आप इन कंट्री का वीज़ा लेते हैं, सबसे पहले आप थाईलैंड जाएँ, वहाँ पे 2-3 दिन गुज़ारें, वहाँ पे आप कोई टैक्सी, ट्रेन, बस लेके आप साथ मलेशिया या सिंगापुर ट्रैवल कर सकते हैं। सिंगापुर जाएँ, वहाँ से आप 2-3 दिन रहने के बाद कंबोडिया जा सकते हैं। कंबोडिया के बाद आप वहाँ से थाईलैंड से लाओस का वीज़ा ले सकते हैं। लाओस के बाद आप बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय प्लेन या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आप दूसरे कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं और एज़ कम्पेयर टू एयरपोर्ट में वहाँ पे आपकी इमिग्रेशन थोड़ी ईज़ी होती है, तो आप आसानी से जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि मलेशिया या दूसरे कंट्री आपको डिपोर्ट कर देते हैं इस वीज़े पे, तो उसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहली वजह है कि आपको एक जेन्युइन टूरिस्ट पर्पस और आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं और इमिग्रेशन आपके पास शो मनी हो, आपके दूसरी तीसरी बात है आपके पास होटल बुकिंग भी हो। और जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप किस लिए आए हैं, अगर आप कहें मैं कारोबार करने आया हूँ या मैं वहाँ पे जॉब करने आया हूँ, मैं यहाँ काम ढूँढने आया हूँ, तो डेफ़िनेटली वो इनसिक्योर फ़ील करेंगे और आपको डिपोर्ट कर देते हैं। नो डाउट ये वीज़े बहुत ईज़ी हैं और सस्ते भी हैं और जल्दी भी मिल जाते हैं और आसानी से भी मिल जाते हैं। ये वो कंट्री हैं और आपकी हिस्ट्री भी एक बहुत ज़्यादा मायने रखती है, हिस्ट्री भी बन जाती है। आप इन कंट्री का मूव करें अपने बजट में। इसके बाद आप यूरोप की और कंट्री वगैरह जा सकते हैं। एक एक बहुत ही जिसे कहते हैं रीज़नेबल अमाउंट है और एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना यूज़फुल ये एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है और आपकी हिस्ट्री के लिए, आपके पासपोर्ट की वर्थ और वैल्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी पासपोर्ट जब एंट्री से एग्ज़िट की स्टैंप लगती है, तो वो एक पासपोर्ट को मज़ीद मज़बूत करते हैं और एक रिलायबिलिटी आ जाती है किसी भी वीज़ा ऑफ़िसर की, किसी भी एम्बेसी के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए हम यही तक हम बात करेंगे और अगर आपको इस हवाले से कोई हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।